संत से ही कुछ पाना है तो विद्वान बन करके मत जाना। अज्ञ बन करके जाओगे तो कुछ मिलेगा, विज्ञ बन करके जाओगे तो नहीं मिलेगा। विद्वानों को कुछ नहीं देता वो। हाँ, अनसमझ बनकर, छोटा सा बालक होता है ना, छोटा बच्चा कभी माँ के पास आता है, कभी पिता के पास आता है। जब वो सीख रहा होता है कि संसार से परिचय जब उसका हो रहा होता है, तो उस समय माँ को आके पूछता है ये क्या है, फिर माँ बताती है। फिर दूसरी बार पिता के पास जाएगा, ये क्या है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे हजारों प्रश्न वो बालक करता है और माता पिता उसे समझाते हैं। कभी आपने देखा माता पिता ऐसे ही डांट करके भगा देना, वो समझाते हैं प्यार से कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, तब बच्चा समझता है। हम अपने आप को यदि बड़ा बना करके ले जाएंगे तो संत समझाएगा क्या? आप अपने आप को बच्चा बना करके ले जाओगे ना, तो संत के चरणों में जो भी आप जानना चाहोगे और नहीं जानना चाहोगे वो भी सब उड़ेल देगा। संत हमेशा, आप चतुराई को दूर रख करके आओ, सरल भाव से आओ, श्रद्धा लेकर के आओ, तो संत के चरणों में सब कुछ मिलेगा। लेकिन परेशानी वहाँ है, संसारी समझता है मुझसे ज़्यादा चतुर कोई नहीं है ना, और वो चतुराई लेकर ही आता है। हम तो कई बार महाराज देखते हैं, हमें उनकी घर की जितनी कथा उन्हें नहीं पता होती उतनी हमें होती है। कई बार ऐसा होता है, और वो हमारे सामने आते हैं तो बड़े भक्त बन करके आते हैं, बड़े साधु बन करके आते हैं। तो केवल ये संत के सामने जब हम आप सब जो संसारी लोग जाते हैं, सबकी कहानी एक जैसी है। कोई अपना काला पक्ष बताने नहीं जाता, सफेद वाला दिखाता है ना। भले ही हम भक्त हैं तो वो बगला भगत हो सही, लेकिन हम अपने आप को पापात्मा नहीं दिखाना चाहते, हम बिल्कुल सफ़ेद दिखाते हैं महाराज, हम बिल्कुल साफ स्वच्छ हैं, है ना। लेकिन सच्चा संत वो है जो तुम्हारे अंदर की कड़वाहट को पकड़ ले, तुम्हारे अंदर की गंदगी को पकड़ ले। एक बात आपसे कहे, संत में और माँ में ज़्यादा अंतर नहीं होता। एक बच्चे को माँ बढ़िया वस्त्र, नया वस्त्र पहना करके भेजती है कि अब तू खेल के आ। वो थोड़ी देर आता है, बाहर खेलता है, कूदता है, धूल में, मिट्टी में किसी चीज़ का दाग लगाकर लौट करके माँ के पास जाता है। तो माँ क्या कहती है? माँ कहती है कोई बात नहीं, अब दूसरा वस्त्र पहन ले, इसे उतार दे। और उस गंदे वस्त्र को साफ करने का जिम्मा किसका है? माँ का है। संसार में भी ये बात समझ लेना अच्छे से, हम जब सरल बन करके, बच्चा बन करके, बालक बन करके जाते हैं ना, तो परमात्मा भी और महात्मा भी दोनों हमें गोद में उठा लेते हैं और अपने स्नेह की वर्षा करते हैं। हमारे जीवन की गंदगी को वो खुद ब खुद साफ करके हमें निर्मल बनाते हैं, हमें स्वच्छ बनाते हैं। जब भगवान कहते हैं ना, निर्मल मन मोह जन सो मोहि पावा, निर्मल व्यक्ति मुझे प्राप्त कर सकता है, तो किसी ने भगवान से ही प्रार्थना कर दी, प्रश्न कर दिया, महाराज आप कहते हो निर्मल व्यक्ति मुझे पा सकता है, तो निर्मल होने जाए कहाँ? तब भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही, जिनको निर्मलता चाहिए वो संतों के चरणों में जाओ, वहीं से निर्मलता मिल सकती है। वही तुम्हें स्वच्छ बना सकता है, वही संत निर्मल बना सकता है।